अमित गुप्ता, फाउंडर्स CEO myguru.com। मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आज सारे लोगों से, चाहे उनकी उम्र 20 साल हो, 10 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 40 साल हो या 35 साल हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप सच्चे देशभक्त नहीं हैं। सच कह रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप देशद्रोही हैं अगर नहीं देखेंगे। एंड तक आपको ये वीडियो देखना है। अगर ये वीडियो आप एंड तक नहीं देखते हैं दोस्तों, और जो वीडियो में ये बात करने जा रहा हूँ वो अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप जीवन में वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, आप सच्चे देशभक्त नहीं है। अगर कोई बेटा देख रहा है और अगर वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करता है, कोई पेरेंट्स देख रहे हैं अपने बेटे से शेयर नहीं करते हैं, कोई भाई बहन से शेयर नहीं करता है, कोई बहन भाई से शेयर नहीं करता है, तो वो सच्चा भाई नहीं है, सच्चा बहन नहीं है, सच्चा माँ बाप नहीं है, सच्चा बेटा नहीं है। तो एक्चुअली इस वीडियो में ऐसी क्या बात करने जा रहे हैं अपन। आप लोगों में से सभी को पता है कि हम सब इस समय घर पर रह रहे हैं। 21 डेज का लॉकडाउन था, जिसमें से 12 से 13 दिन निकल चुके हैं दोस्तों। 9 दिन 10 दिन अभी अपने पास बच रहे हैं। और मैं मानता हूं, हो सकता है कि ये लॉकडाउन या ये जो स्थिति है कोरोना वायरस की, हो सकता है दोस्तों ये 8-10 दिन बढ़ जाए। हो सकता है ये 21 दिन का जो लॉकडाउन है ये 30 दिन का लॉकडाउन हो जाए। हो सकता है हमको 15 दिन अभी और घर पर रहना पड़े। हो सकता है स्थितियां अभी कंट्रोल में ना हो सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से हम कंफर्टेबल ना हो। तो एक्चुअली होगा क्या, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? कई सारे लोग 10 दिन पास कर चुके हैं घर पे, 12 दिन 13 दिन हो सकता है लगभग ये जब वीडियो आए तो 12-13 दिन आप लोग घर पे पास कर चुके हैं। तो आप लोगों ने अभी तक किया क्या है? कुछ लोगों ने, मैं सच बता रहा हूं, 4-5 किलो वेट पुट ऑन किया होगा। कुछ लोगों ने बहुत सारा टीवी देखा होगा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारा गॉसिप किया होगा। कुछ लोगों ने फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट पढ़ी होंगी, बकवास पोस्ट पढ़ी होंगी, मैं ये कहना चाहता हूं। कुछ लोगों ने बकवास व्हाट्सएप मैसेजेस किए होंगे, फॉरवर्ड किए होंगे, बकवास व्हाट्सएप पे मैसेजेस को पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स पे कि केजरीवाल जी ने ये नहीं किया, योगी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये राइट स्टेप लिया, या इन लोगों ने ये गलत किया, या इस कम्युनिटी ने ये गलत किया, या ये लोग सही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया है इन 12 दिनों में? कुछ लोगों ने कुक करके खाया होगा, फैमिली को एंजॉय किया होगा, वो तो फिर भी ठीक है दोस्तों। लेकिन इस तरह का गॉसिप, इस तरह का सोशल मीडिया से आपने डिस्टेंसिंग नहीं की, सोशल डिस्टेंसिंग करने के बाद भी, और बकवास आपने शेयर किया, बकवास आपने रीड किया। एक्चुअली देखो होता क्या है दोस्तों, हमारे पास 5 चीजें हैं जिनकी हम पूरी जिंदगी सेवाएं लेते हैं। आपको लग रहा होगा ये 5 चीजें कौन सी हैं जिसकी हम जिंदगी भर सेवा, तो मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, वो 5 चीजें हैं जिनकी हम जिंदगी भर सेवाएं लेते हैं, और उनको ना कभी थैंक यू कहते हैं, ना उनको कभी याद करते हैं, ना उनकी कभी केयर करते हैं, ना उनके लिए कभी काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उनसे काम लेते हैं। और ये देश इसलिए पीछे चला जाता है, या हम लोग अपने करियर में पीछे चले जाते हैं, या हम लोग अपने टारगेट को अचीव किस लिए नहीं कर पाते? क्योंकि हम उन 5 चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं। वो कौन सी 5 चीजें हैं? क्यों ये वीडियो देखने के बाद अगर हम शेयर नहीं करते हैं तो हम अच्छे भाई नहीं है, अच्छे बहन नहीं है, अच्छे पिता नहीं है, अच्छे माँ बाप नहीं है, अच्छे हस्बैंड नहीं है, अच्छे वाइफ नहीं है? क्यों नहीं है? ये सब चीजें एक के बाद मैं एक डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। माई गुरु का चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करना आपका परम धर्म है, और उससे भी ज्यादा है इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, अपन नॉर्मली देखिए, सोचिए मेरी बात को, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, वो 25 दिन बाद खुले, 30 दिन बाद खुले, या 21 दिन बाद खुले, जब आप बाहर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? फ्रस्ट्रेशन, चिंता, या फिर डर, मन का डर? आपके पास डर होगा मन में, है ना? या फिर आपका शरीर जो है ना लेजी हो गया होगा, अनफिट हो गया होगा। 5-10 किलो आपने वेट पुट ऑन कर लिया है तो अनफिट हो गया है। मोटापा आप में ऑलरेडी मान लीजिए 7-8 किलो, 10 किलो वजन आपका पहले से कम ज्यादा था, और भी ज्यादा हो गया हो। तो सोचिए, ठीक है, एक अनफिट शरीर लेके जाएंगे, एक डरा हुआ मन लेके जाएंगे, एक नेगेटिव माइंडसेट लेके जाएंगे। हमने अपने कानों को वो मीडिया की बहस सुनाई है, या आंखों ने हमारे गलत चीजों को देखा है, या हमने हमारे दिमाग ने गलत चीजों को सोचा है, तो नेगेटिव फीडिंग लेकर के मार्केट में जाएंगे। हम ये सोच करके जाएंगे कि अब मार्केट हमें रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हम ये सोच करके जाएंगे कि गवर्नमेंट का सारा पैसा तो कोरोना वायरस के कंट्रोल में निकल गया है, तो अब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कम आएंगे, और अगर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कम आएंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको प्रोजेक्ट्स कम मिलेंगे, तो फिर हमारा सबका वो यूनाइटली लॉस होगा। हमारे जो समाज में या मार्केट में पैसे का फ्लो कम होगा। अगर पैसे का फ्लो कम होगा तो डिमांड कम होगी। अगर
डिमांड कम होगी तो सप्लाई नहीं हो पाएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी तो सब के सब लोग सफर करेंगे। एग्जैक्टली हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा है। हमारा शरीर लेजी हो रहा है, हमारा मन डरा। एक्चुअली देखिए, मैं जो बहुत बोल रहा था आपको कि हमारी जो आत्मा है हम उसको सुला रहे हैं। हम जब मार्केट में जाएंगे, बिजनेस में जाए या जब जॉब में जाए तो क्या होगा, हम डरे हुए मन में होंगे। हमको ये लगेगा दोस्तों कि हमारा जॉब इनसिक्योर है। जॉब इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि हमारी कंपनी को हो सकता है काम ना मिले, हो सकता है यूरोप और यूएसए से उतने सारे प्रोजेक्ट्स ना आए, बाहर से प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे तो इंडिया में जॉब्स के से लोगों को मान लीजिए ले ऑफ होगा, उनको जॉब्स को कट किया जाएगा, लोग कॉस्ट कटिंग करेंगे, लोगों के जॉब से रिमूव किया जाएगा। तो ये सारा नेगेटिविटी मार्केट में आने वाली है लॉकडाउन के बाद। तो एक्चुअली हमको इन बचे हुए 15 दिनों में क्या करना चाहिए दोस्तों? तो सबसे पहले समझिए कौन सी 5 चीजें हैं जिनकी हमने आज तक सेवाएं ली हैं, भरपूर सेवाएं ली हैं और उनको हमने उनकी पूरी खुराक, उनकी पूरी डाइट नहीं दी है। तो पहली चीज क्या है दोस्तों? शरीर। जो शरीर है जिसका हम भरपूर उपयोग करते हैं लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों आत्मा। तीसरी चीज है आपका मन। चौथा चीज है आपका दिमाग और पांचवी चीज है आपकी इंद्रियां, सेंसेस, ज्ञानेंद्रियां, कुछ भी बोलिए दोस्तों। ये 5 चीजें हैं जिनकी सेवाएं हमने भरपूर ली है लेकिन उसके लिए हमने काम नहीं किया है। तो आज ये 10-15 दिन हम एक ऐसी आदत बना लेते हैं दोस्तों, एक ऐसी हैबिट अपने अंदर आ जानी चाहिए जिससे कि इस 10-12 दिनों में हम इन 5 चीजों को कैसे न्यूट्रिशंस देना है, कैसे इनको भोजन देना है, इनका भोजन है क्या और इनको कैसे भोजन देना है, इस 12 दिनों में 15 दिनों में हमको यह आदत डालनी है। और होल लाइफ, चाहे आपकी उम्र 5 साल हो या उम्र आपकी 50 साल हो, 70 साल हो, कोई भी उम्र के आप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर हम देशभक्त हैं तो देश के प्रति अगर अच्छे पिता हैं तो बच्चों के प्रति अगर अच्छे बच्चे हैं, तो माता पिता के प्रति अच्छे पति हैं, तो पत्नी के प्रति अच्छी पत्नी है, तो पति के प्रति हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि हम इन 5 चीजों का पोषण आज से शुरू कर दें और लाइफ लॉन्ग करते रहें। तो दोस्तों इन 5 चीजों को पोषण कैसे मिले? सबसे बड़ी कहानी है दोस्तों कि ये 5 चीजें अपने को पता तो चल गई। कौन सी 5 चीजें थी दोस्तों? शरीर हो, मन हो, दिमाग हो, आत्मा हो या ज्ञानेंद्रिय हो। इनका भोजन क्या है? इनको पोषण मिलेगा कैसे? इनको कैसे पोषित किया जाए? इनको न्यूट्रिशंस कैसे दिया जाए? तो आप लोगों को सभी को पता होगा दोस्तों, शरीर के लिए भोजन है जो फूड और ड्रिंक्स अपन लेते हैं। तो अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएं, संतुलित आहार लें। जंक फूड्स जैसे अभी अपने को नहीं मिल रहे हैं तो 25 दिनों में एक अच्छी आदत पड़ रही है, बच्चों की भी आपकी भी, संतुलित आहार खाइए। अभी आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे, मान लीजिए ऑफिस नहीं जा पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, तो कहीं जा नहीं रहे, आ नहीं रहे, तो एनर्जी, कैलोरी का लॉस कम हो रहा है, कैलोरी बर्न हो रही है, तो आपको एक टाइम डाइट नहीं लेना चाहिए। एक टाइम आप सैलेड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ठीक है, एक टाइम की डाइट लीजिए, है ना, एक टाइम खाइए। 8 बजे के बाद खाना मत खाइए रात को। वो तो एक शरीर आपका फर्स्ट चीज है, शरीर को पोषित करिए। शरीर के पोषण के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है दोस्तों? संतुलित आहार, अच्छा भोजन खाएं और अच्छे पेय पदार्थ पिए। क्लियर? तो गर्म पानी पीजिए कोरोना के लिए, ठीक है, दूध में हल्दी डाल के पीजिए। तो ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी को रेज करेंगी, है ना, और अच्छी आदतें डालेंगे तो जिंदगी भर आपको काम आएंगी। दूसरी चीज क्या है दोस्त? ठीक है, मैंने कहा मन। तो मन का भोजन क्या है दोस्तों? संकल्प। आप खुद से सोचिए कि अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं और वीडियो गेम में आप 2nd लेवल पे हैं और अगर 3rd लेवल आप ठान लें कि आज मुझे 3rd लेवल क्रॉस करना, और अगर 3rd लेवल आप क्रॉस कर लेते हैं तो आपको कितनी खुशी महसूस होती है, आपको कितना अच्छा लगता है। आपने सोचा कि आज मैं पिज्जा बर्गर, बच्चों के लिए बोल रहा हूं, अगर पिज्जा बर्गर खाएंगे और अगर अब आपके पेरेंट्स पिज्जा बर्गर ऑर्डर कर देते हैं और रात को आप खाते हैं, आपके मन को कितना अच्छा, ये संकल्प है दोस्तों। डेली एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं आज 1 किलो वजन कम करूंगा, या मैं आज आधा किलो वजन कम करूंगा, या मैं आज 10 गरीबों को भोजन कराऊंगा, या आज मैं समाज के लिए ये काम अच्छा करूंगा, या आज मैं अपने बच्चों को 2 घंटे पढ़ाऊंगा, या आज मैं समाज के लिए ये काम करूंगा। कल को लॉकडाउन हटेगा तो 1 घंटे समाज को दूंगा। जब आप ये संकल्प लेते हैं दोस्तों, और जब संकल्प को पूरा करते हैं ना, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन खुश हो जाता है। और मन का जो भोजन है ना दोस्तों, वो संकल्प है। जब जितने सारे आप संकल्प लेते जाएंगे और उनको पूरा करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, आपका मन प्रसन्न होता जाएगा, और मन प्रसन्न रहेगा तो आप प्रसन्न रहेंगे। तीसरी चीज है दोस्तों, मैंने आपसे बोला दिमाग। तो दिमाग का भोजन क्या है? नॉलेज। दिमाग में जितना आप में ज्ञान होता है,
जितना आप जान लेते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में भाग रहे होते हैं या जानना चाहते हैं, और जब आप उस चीज को जान लेते हैं ना, तो दिमाग को पूर्ण खुराक मिलती है। आपका दिमाग तंदुरुस्त फील करता है, स्ट्रांग फील करता है। दिमाग ये फील करता है कि उसको भोजन मिल चुका है, और उसका पोषण होता है दोस्तों ज्ञान से, विचारों से, नॉलेज से। तो अगर आपको अपने दिमाग को स्ट्रांग करना है, आपको फिट करना है, जैसे शरीर फिट होता है योगा, एक्सरसाइज, संतुलित आहार से, ऐसे ही दिमाग फिट होता है नॉलेज से, अच्छे विचारों से। तो दिमाग का भोजन है दोस्तों अच्छे विचार, अच्छी नॉलेज। आपने सुना होगा दोस्तों कि जिसके पास नॉलेज कम होती है वो छलकती है, आधी भरी हुई गगरी छलकती है, जबकि पूर्ण भरी हुई जो गगरी होती है वो छलकती नहीं है दोस्तों। तो इसलिए पूर्णतया नॉलेज प्राप्त करें, तो दिमाग को पोषित करें। चौथी चीज क्या है दोस्तों? आत्मा। हम लोग कहते हैं आत्मा की आवाज सुनो, है ना। ऐसा पॉजिटिव काम करो कि आत्मा आपकी खुश रहे। और सबसे ज्यादा इग्नोर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आत्मा है दोस्तों, और हमारी बिजी शेड्यूल्स में, हमारे बिजी स्केड्यूल्स में, हमारी बिजी लाइफ में सबसे ज्यादा इग्नोर्ड भी आत्मा है। तो आपको आत्मा की आवाज सुना है दोस्तों। और आत्मा का सही भोजन है ध्यान, मेडिटेशन। तो जिसकी जितनी एज है, जैसे मान लीजिए मेरी एज है 35 इयर्स, तो मुझे 35 मिनट्स मेडिटेशन करना चाहिए। किसी की एज 40 है तो उसको 40 मिनट्स मेडिटेशन करना। आपके बच्चों की उम्र अगर 13 साल है, 14 साल है, 15 साल है, 10 साल है, तो उनको उतने मिनट्स के मेडिटेशन की आदत डालिए। मेडिटेशन का मतलब है दोस्तों एकदम अपने शरीर को रिलैक्स्ड छोड़ दीजिए, रिलैक्स्ड छोड़ दीजिए। ये सोचिए कि आई एम फिट, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी एंड गॉड इज विथ मी, नोबडी कैन स्टॉप मी, nobody can stop me because God is with me, nobody can make me unhappy because God is with me। ऐसे सोचिए मन में, ऐसे ओंकार की ध्वनि करिए, ओम बोलिए मन में, ओंकार की ध्वनि करिए, या पॉजिटिव रहिए। अपने मन को एकदम शांत कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करने का मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूं दोस्तों। जब आप बहुत बेचैन हैं, आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपके मन में कुछ जकड़ बकड़ उलझुल कुछ चल रहा है, तो उस समय आइए, बैठिए, एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। जो मन में ख्याल आ रहे हैं, आपको जो डर लग रहा है कि मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी जॉब इनसिक्योर है कि नहीं, जो मन में ख्याल आ रहे हो कि कोरोना की वजह से ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, ये बर्बादी होगी, वो बर्बादी होगी, और वो सारी चीजें कागज पर लिख डालिए। जो भी आपके डर हैं वो सब लिख डालिए, जो आपकी चिंताएं हैं वो लिख डालिए, जो विचार आपके नेगेटिव मन में आ रहे हैं वो सब कागज पर लिख डालिए दोस्तों। और आप देखोगे जितने नेगेटिव विचार आप मन से कागज पर लाओगे, उतनी ही चीजें मन से आपके क्लियर हो जाएंगी। नेगेटिव विचार को अगर दिमाग से क्लियर करना है तो उनको कागज में भर दीजिए, आप उनको पेपर में लिख दीजिए। और जैसे ही आप पेपर में लिखोगे, आप देखोगे आपका मन, दिमाग सब नेगेटिव थॉट्स से क्लियर हो चुका है और आपके मन में एक पॉजिटिविटी आ चुकी है। और आप जब सोचना शुरू करोगे, एक एक पॉइंट पर सोचना शुरू करोगे, तो आपको यह महसूस होगा कि स्थितियां उतनी बुरी नहीं होने वाली हैं, स्थितियां उतनी बुरी नहीं आने वाली हैं। इनफैक्ट आप वो जीवन जी रहे हैं, भगवान ने आपको पहले से ब्लेस्ड किया हुआ है। जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो जीवन जी रहे हैं जो करोड़ों लाखों लोगों का सपना है। आप ऐसे सोचिए दोस्तों, हम वो जीवन जी रहे हैं जो कई सारे लोगों का सपना है भारत देश में। वो ऐसा जीवन जीना चाहते हैं और आप वैसा जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, पांचवी चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंसेस। हम सेंस करते हैं, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, जीवा से मीठी बोली भी बोलते हैं और टेस्ट भी करते हैं फूड को, और स्किन से फील करते हैं दोस्तों, और नाक से स्मेल करते हैं। तो दोस्तों, आंखों को अच्छा दिखाइए, कानों को अच्छा सुनवाइए, है ना, टेस्ट अच्छा दीजिए, संतुलित आहार दीजिए, मीठी बोली बोलिए, और स्किन को अच्छा फील दीजिए। आप अच्छे से सभी से मिलेंगे तो सब आपसे अच्छे से मिलेंगे। एक अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनाइए, पॉजिटिव सोच रखिए। तो अपनी जो 5 इंद्रियां हैं दोस्तों, ठीक, अच्छा स्मेल करिए, अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए, अच्छा टेस्ट करिए, अच्छा बोलिए, और अच्छा स्पर्श करिए, और अच्छी चीजों को स्पर्श करने दीजिए। तो दोस्तों, ठीक है, ये सारी की सारी जो इंद्रियां हैं, इनको भी इनका भोजन यही है दोस्तों। आंखों का भोजन है देखना, कानों का भोजन है सुनना, नाक का भोजन है स्मेल करना। अब अगर आप आंखों को गलत चीज दिखाते हैं तो एक तरीके से आंखों का जंक फूड है दोस्तों। अगर कान गलत चीज सुनते हैं तो कानों को गलत भोजन मिल रहा है, जंक फूड मिल रहा है।
तो जैसे आप शरीर के लिए हेल्दी फूड चुनते हैं, एक्सरसाइज में आप योगा या जो भी जिम वगैरह करते हैं, ऐसे ही आंखों को अच्छा दिखाइए, आंखों की एक्सरसाइज करिए, आंखों को फिट रखिए, कानों को अच्छा सुनवाइए, कानों को अच्छा भोजन दीजिए, अच्छा उनको फिट रखिए। तो एक्चुअली जब सारी चीजें, ये पांचों चीजें दोस्त फिट रहेंगी तो एक अच्छा देश का नागरिक बनेंगे आप। क्यों? क्योंकि 140 करोड़ के देश को जरूरत है आपकी। और जब 140 भारतवासी स्वस्थ, फिट, सारी पांचों चीजों से, जिसका शरीर फिट है, जिसका मन स्ट्रांग है, किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है, डरा हुआ मन नहीं है, जीत के लिए जिसके अंदर चाहत है, तो वो ऐसा मन, ऐसा पॉजिटिव दिमाग, ऐसा स्वस्थ शरीर, ऐसी अच्छी इंद्रियां और ऐसी अच्छी सोच वाली आत्मा, सेल्फ मोटिवेटेड आत्मा, अच्छे कामों के लिए प्रेरित आत्मा जब हम लेकर के इस लॉकडाउन के बाद बाहर जाएंगे, तो सोचिए हम पूरे के पूरे देश के आकार को, पूरे देश के सपनों के आकार को आकार दे सकेंगे और सब सारे सपनों को साकार कर सकेंगे। तो मेरा डर यही है देशवासियों की, सारे दोस्तों, सब मेरे जो भी भाई बहन, माता पिता, जो लोग भी ये देख रहे हैं, सभी से मेरा यही कहना है दोस्तों, जब हम 21 दिन के लॉकडाउन, 25 दिन के लॉकडाउन, 30 दिन के लॉकडाउन के बाद बाहर जाएं तो डरे हुए ना हो, हमारा शरीर अनफिट ना हो। मैं डरा हुआ हूं दोस्तों, आपके लिए डरा हुआ हूं। मैं तो अपने घर पे जितने भी लोग हमारे मिलने जुलने वाले हैं, उनको सबको मेडिटेशन करा रहा हूं, सभी को फिट रहने के रास्ते दिखा रहा हूं, सभी को बता रहा हूं कि ये 21 दिनों का भरपूर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। इस शरीर को हमने सबसे ज्यादा यूज किया है, इसको फिट रखने के लिए काम करिए, इस मन को स्ट्रांग बनाने के लिए काम करिए, आत्मा को पोषित करिए, ध्यान में लगिए, है ना, आपने मेडिटेशन करिए, ज्ञान इंद्रियों को सेंसेस व्हाटएवर, उसको अच्छा पोषण दीजिए। सब ये कुछ अच्छा करेंगे तो एक अच्छा भारतवासी, एक अच्छा देशभक्त नागरिक बाहर आएगा और हम इस देश के का कायाकल्प कर देंगे, कहना चाहिए। जो भी नेगेटिविटी कोरोना वायरस की वजह से आने वाली होगी, वो सबसे मिल करके लड़ेंगे, बोलेंगे जय हो। दोस्तों, और एक बात और कहना चाहूंगा कि आप एक आम नागरिक नहीं है, अपने आप को आम इंसान मत समझिए, आप एक योद्धा है। और जो देश के लिए हम लोगों को सबको मिल करके युद्ध करना है, कोरोना वायरस के अगेंस्ट तो हम फाइट कर ही रहे हैं, उसके बाद जो इकोनॉमी का स्लो डाउन होगा या जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, सब मिलजुल करके 140 करोड़ देशवासी सच्चे देशभक्त की तरह हमको काम करना है। इसलिए आप अपने आप को योद्धा समझिए और अपने शरीर को, मन को, दिमाग को, आत्मा को और अपनी इंद्रियों को इस तरह से पोषित करिए। इन 10-15 दिनों में पोषित करने की इतनी अच्छी आदत डाल डालिए कि लॉन्ग टर्म में हम इनको पोषण देते रहें और जंग के लिए तैयार रहें और योद्धा बन करके काम करें, ना कि एक आम इंसान की तरह। और मोदी जी को आपने देखा होगा, वो पूरे 140 करोड़ देशवासियों को एक साथ लेकर के चलते हैं, चाहे वो दीपक जलाने की बात हो, चाहे वो घंटी बजाने की बात हो। वो क्यों रूबरू होते हैं? इसलिए दोस्तों कि वो आपको एक आम इंसान नहीं समझते, वो आपको एक योद्धा समझते हैं। और मोदी जी जैसा राजा अगर हमारे साथ है तो हम लोगों को योद्धा बन करके उनकी सेना को, पूरी सेना को जोर लगा करके काम करना चाहिए। तो आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में व्यस्त रहें।